यक्ष ने जब पांडव जा रहे थे नदी में पानी पीने लगे थे तो वो यक्ष ने कहा ठहरो युधिष्ठिर, पहले मेरे सवालों का जवाब दो तब पानी पीना। तो फिर उन्होंने जवाब दिए थे, लेकिन ये सरकार तो जवाब ही नहीं दे रही। तो ये सरकार गई, कहते हैं नारा नमो नमो नमो, हम कहें गयो 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 गयो। जो देश के लिए उनको कोई न्याय मिला, महिलाओं को न्याय मिला है, रेलवे कर्मचारी हो गए आज बैठे हुए, शहीद जो बैठे हैं उनको तनख्वाहें नहीं, सफाई कर्मचारी को कुछ नहीं है, कोई नियुक्ति नहीं कर रही सरकार। तो किस बात की सरकार है? तो ये सरकार कुछ नहीं, जुमलेबाजी सरकार है। जुमला बोलते रहे, 9 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब लोग समझ गए हैं, उन्होंने 24 में साफ साफ साफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ आर्या यादव। अभी मैं मौजूद हूं देश के राजधानी दिल्ली में कि अभी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 300 सीटों से इस बार बीजेपी आएगी। तो चलिए हमारे साथ जो अरुण मलिक जी मौजूद हैं तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है इस बात पर। नमस्कार। नमस्कार। आप ये बताएं कि अभी आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि 2024 में जो चुनाव आएगा उसमें 300 सीटों से आएगी बीजेपी। आपको क्या लगता है? ये मेरे गृह मंत्री नहीं है, देश के गृह मंत्री होंगे, भाजपा के गृह मंत्री होंगे। देखिए आप भी तो इसी देश में रहते हैं। देखिए देश में रहते तो देश को बोलिए ना, मेरे थोड़ी हुए। फिर सुनिए, आप एक चीज़ बताइए, कह रहे हैं 300 सीटें, इलेक्शन डिक्लेयर हुए क्या? नहीं हुए ना। अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हुए। तो ये पहले से शुरू कर देते 300 सीटें। बंगाल में इनका क्या हासिल हुआ, हिमाचल में इनका क्या हासिल हुआ, कर्नाटक में इनका क्या हासिल हुआ? जो भी इन्होंने बोला वहाँ सच तो हुआ नहीं, इनका सब झूठ निकला। एक चीज़ ये बताइए, गृह मंत्री जी क्या ज्योतिष हैं? ज्योतिष हैं क्या? तो जो बता रहे हैं 300, गृह मंत्री हैं, अपना जो काम है वो करो। ये ज्योतिषीगिरी कब से करनी शुरू कर दी आपने? कि उन्होंने ज्योतिषीगिरी नहीं कहा है, उन्होंने बताया है बस। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, अब दिल थाम लो। 15 अगस्त 2024 15 अगस्त 2024 लाल किले की प्राचीर से राहुल गांधी जी झंडा फहराएंगे। देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आप ये कैसे कह सकते हैं? फहराया था पहला झंडा, और 24 में राहुल गांधी जी फहराएंगे। मलिक जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस बार राहुल गांधी जी फहराएंगे? आप भी तो कोई ज्योतिष नहीं है। नहीं तो वो फिर वो कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। वो कह सकते हैं हम 300 सीटें लाए, तो मैं कह नहीं सकता राहुल गांधी के लिए कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, झंडा फहराएंगे लाल किले पे। वो कह सकते तो मेरा भी अधिकार है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं बोलूँगा। अगर वो कह सकते हैं, वो तो झूठ बोलते हैं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। उनका झूठ मैं आपको प्रमाण वो दे दिया ना, सबूत दिया आपको कि हिमाचल में ये नहीं आए, कर्नाटक में नहीं आए, बंगाल में नहीं आए, कर्नाटक में सब जगह ये नहीं आए। अब मध्य प्रदेश में भी नहीं आएंगे, वहाँ भी चले जाएंगे। हरियाणा में भी साफ़ है, सब जगह साफ़ है। जब वो ये कह सकते हैं, मैं नहीं ये कह सकता। मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 24 में झंडा फहराएंगे लाल किले पे। अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर ही नहीं हुए, ये कह रहे हैं नहीं, अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ। तीन हटा रहे, सिर्फ 2 जीरो आएंगे इनके, 2 जीरो। ये नहीं आने वाले। आप लोग समझ चुके हैं, 9 साल उन्होंने बहुत बेवकूफ़ बना लिया, भले जुमलेबाजी कर लिया। अब लोग समझ गए, देश की जनता समझ गई। लोगों को क्या लगता है 2024 में कौन आएंगे? कांग्रेस पार्टी आएगी। सारे जो हमारा आप गठबंधन ही देखा कितना मजबूत गठबंधन बना है। राहुल जी तो बड़ा मजबूत गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन है। एकता में बल, हम कहानी पढ़ते थे स्कूल में, एकता में बल। तो ये एकता है। उससे आपको क्या लगता है ये एकता अखंडता नहीं हो सकता क्या? ना 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 ना, वो एकता में अखंडता है, एकता अखंडता है। देश की एकता अखंडता उन्हीं उन नेताओं में है। देखा है बिहार में नेताओं को, सब देशभक्त थे, बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े अनुभवी नेता, अनुभवी नेता देश के, जिन्होंने अपने राज्य चलाए हैं, देश चलाया, वो लोगों का जमावड़ा था। इनकी तरह जुमलेबाज नहीं है वो, ये जुमलेबाजी करते हैं, वो हकीकत में काम करने वाले लोग थे। और आएंगे 24 साफ है, ये बीजेपी साफ, बिल्कुल साफ। प्रधानमंत्री का कौन सा चेहरा है आपके पास? राहुल जी आपको बता दे दिया, आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा मेरा? अरे कांग्रेस का कार्यकर्ता बता रहा हूँ, 15 अगस्त 2024 से तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी जी, लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। 15 अगस्त 2024 को देश की आज़ाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। और 24 में ये राहुल जी, ये 300 वाले 3 हटा दीजिए, 0 0 0, राहुल जी तिरंगा फहराएंगे लाल किला पे, हम वहाँ मौजूद होंगे। लिख लीजिए ये बात।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि मलिक जी बड़ा मुस्कुराते हुए बता रहे हैं कि इस बार 15 अगस्त में राहुल गांधी जी झंडा फहराएंगे और बड़े ही विश्वास के साथ बता रहे हैं। और आपको क्या लगता है? आपको बता दिया, देश खुशहाल होगा। फिर देश खुशहाल होगा, आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, नेहरू जी जब बने थे, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश में कितनी योजनाएं लाई, कितना कुछ किया उन्होंने, कितने इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, कितनी चीज़ें बनाई। तो वो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, बीजेपी ने उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है, ख़त्म किया है। तो फिर से वही नई रोशनी होगी, राहुल जी आएंगे, नई रोशनी लाएंगे। जो चीज़ें इनकी डिस्ट्रॉय हुई हैं, भेदभाव, नफरत। राहुल जी की बात करें तो उनकी तो सदस्यता भी चली गई है। देखिए, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप ये नहीं कह सकते कि इनका तानाशाही रवैया था। देश की जनता के लिए सवाल करते थे, जवाब मिला। आप देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, महाभारत देखिए आपने। यक्ष ने जब पांडव जा रहे थे, नदी में पानी पीने लगे थे, तो वो यक्ष ने कहा, ठहरो युधिष्ठिर, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, तब पानी पीना। तो फिर उन्होंने जवाब दिए थे, लेकिन ये सरकार तो जवाब ही नहीं दे रही। राहुल जी पूछ रहे हैं, 9 साल में कोई जवाब मिला ना आपको? देखिए, नोटबंदी के घोटाले का जवाब मिला ना आपको, राफेल घोटाले का मिला ना, जीएसटी घोटाले का मिला। और कितने घोटाले हुए, कितने घोटाले हुए। किसानों की हत्या हुई, कितनी 700 किसान शहीद हो गए। पहलवान जो देश के लिए, उनको कोई न्याय मिला? महिलाओं को न्याय मिला है? रेलवे कर्मचारी हो गए, आज बैठे हुए शहीद जो बैठे हैं, उनको तनख्वाह नहीं। सफाई कर्मचारी को कुछ नहीं है, कोई नियुक्ति नहीं कर रही सरकार। तो किस बात की सरकार है? तो ये सरकार कुछ नहीं, जुमलेबाजी सरकार है। जुमला बोलते रहे, 9 साल लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब लोग समझ गए हैं, उन्होंने 24 में साफ साफ साफ। नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं, वही बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इसको लेके आपका क्या कहना है? देश के लोगों ने सबका विनाश कर दिया, इन्होंने सबका विनाश किया। जीता जागता उदाहरण है किसानों की, जो वो बेचारे शहीद हो गए। वो किसान जो हमारे लिए बीज बोते हैं, आप उनके सड़कों के लिए उन पर कील गाड़ रहे हो ताकि वो आ ना सके, अपने देश में ना आ सके। ये कोई बॉर्डर है? किसानों के लिए कीलें गाड़ रहे हो रोड पे, तारे लगा रहे हो ब्लेड वाली ताकि उनका सीना भी छलनी हो। अरे वो बीज बोते हैं हमें पेट भरने के लिए। ये सरकार है दुष्ट सरकार है, दुष्ट सरकार किसानों के साथ ऐसा कर रही है। किसान जिसको हम भगवान भी मानते हैं, हमारे लिए बरसात हो, तूफान हो, कुछ हो, उसके लिए बीज बोता है। तो उसको तुमने 700 किसान शहीद हो गए, क्या नहीं कहा आपने? वो तो आपने सुनो, मैं चीज़ें दोहराना नहीं चाहता। मैं तो उनको भगवान मानता हूँ, किसानों को भगवान है हमारे लिए। तो उनको कोई मिला न्याय, तो ये सरकार गई। कहते हैं नारा नमो नमो नमो, हम कहे गयो 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 गयो। जय हिंद। जय हिंद। जैसे कि आपने देखा कि अरुण मलिक जी साफ तौर से कहना चाहते हैं कि 2024 में इस बार भाजपा सरकार नहीं आएगी। तो देखते रहिए हमारे साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।